एक वक्त आया कि वहाँ धमाका हुआ और आग लग गई। कराची में एक रोड है फ्रेयर रोड के नाम से, और ये दूसरी जंग अजीम के ज़माने का सामान। यहाँ तक कि फिर मैंने एक इम्तहान दिया, उस इम्तहान में मेरा नंबर 1 आया पूरी दुनिया में। तो इंजीनियरिंग से मेरा दिल बिल्कुल हट गया, मैं इश्क में मुब्तला हो गया वहाँ। मैं स्कूल में कोई ख़ास मुझे दिलचस्पी नहीं थी पढ़ने लिखने से, और मुझे रियाजी और साइंस बहुत बुरी लगती थी। उर्दू ज़बान भी नहीं अच्छी लगती थी, हालांकि उस वक्त उर्दू बस बहुत ही सादा किस्म की पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं लगती थी। बस 10-12 साल तो शरारतों में गुज़र गए। तो फिर ऐसा ही हुआ कि एक दिन मेरे बड़े भाई ने मुझे एक छुरी पकड़ाई, और वो छुरी मैग्नेट थी, मकनातीस थी, और उससे मैं दूसरे लोहे के टुकड़े उनके नज़दीक जब रखता था वो अपनी तरफ खींच लेती थी। तो मैंने पूछा कि भाईजान आपने ये कैसे बनाया? पहले तो जवाब ही नहीं दिया। फिर जब मैंने बहुत कुरेदा तो कहा कि इसके गिर्द मैंने तार लपेटी है। अच्छा, हालांकि उन्होंने वो नहीं किया था। अब मुझे पता कि उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे मैग्नेट के साथ लगाया था, लेकिन ये बात उन्होंने बताई मुझे। तो उस वक्त के बाद से मैंने उसके ऊपर तार लपेटा, तो तार लपेटने से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा इस तरह तो नहीं। उसने तो भाईजान ने कहा बेवकूफ़, इसमें से जब करंट गुजरेगा तब ये मकनातीस बनेगा। अब मैंने फिर जब वो नहीं थे ना घर पे, तो मैंने सोचा मैं खुद छुरियों को खुद से मैग्नेटाइज करूं, और फिर मैंने तारे तो 8-10 उसके ऊपर लपेटी हैं, और फिर मैंने डाल दी मेन बिजली में। फटाक से धमाका हुआ और फ्यूज़ उड़ गया। तो मुझे इतनी समझ थी कि फ्यूज़ उड़ जाता है जब ज़्यादा करंट गुजरता है, और फिर मैंने सोचा अच्छा शायद फ्यूज़ की तार जो है इसको मोटा किया जाए, तो उससे फिर ये मकनातीस बने। मोटा मैं करता चला गया, और फिर वो एक वक्त आया कि वहाँ धमाका हुआ और आग लग गई। तो उसके बाद तो मैं डर गया। और लेकिन फिर भी वो छुरी मैग्नेट नहीं बनी। तो इस चीज़ के ऊपर मैं सोचता रहा, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और यूं फिर हल्का हल्का मुझ में ये मैग्नेटिज्म, बिजली, इनकी हकीकत का एक ये चीज़ मेरे दिमाग के ऊपर सवार हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ फिज़िक्स में, बिजली में ख़ास तौर पर मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ। तो फिर 14-15 साल की उम्र में मैं बस कबाड़िया की दुकानों में चक्कर लगाता था। तो कराची में एक रोड है फ्रेयर रोड के नाम से, तो फ्रेयर रोड पर ये दुकानें लाइन से लगी हुई हैं। तो उस ज़माने में ऐसे होता था कि जहाँ कोई जहाज़ क्रैश हो जाए या कोई बिजली का सामान, और ये दूसरी जंग अजीम के ज़माने का सामान था, वो उधर ज़ाया कर दिया जाता था। उधर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें मुझे मिली। तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मैग्नेट थे, हेडफोन, ईयरफोन, एनामल्ड वायर, जिससे मुझे बड़ी फैसिनेशन थी कि ये वो तार है जिससे जो आप देखते हैं इस जगह इस्तेमाल हो सकती है, उस जगह बिजली की मोटर्स में होती हैं। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की थोड़ी सी समझ आई। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मुझे रियाजी से, मैथमेटिक्स से तो बड़ी एक तरह की नफ़रत थी, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से मैंने फिर रियाजी में भी दिलचस्पी लेना शुरू की, और फिर मैंने ये अपने शौक़ से पढ़ना शुरू किया। यहाँ तक कि फिर मैंने एक इम्तहान दिया,
और ये सिटी एंड गिल्ड्स ऑफ लंदन का था। तो उस ज़माने में आप थोड़े से पैसे देकर उधर का इम्तहान ले सकते थे। तो उस इम्तहान में मेरा नंबर 1 आया पूरी दुनिया में। तो फिर और इससे हौसला हुआ। फिर मैंने डट के फूरियर सीरीज़ पढ़ना शुरू की और ये पढ़ा और वो पढ़ा, और फिर मुझे दाखिला मिल गया है MIT में, जो अमेरिका की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं इस ख्याल से गया था वहाँ कि उधर जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ूँगा, और पूरा इरादा था कि उधर से मैं डिग्री लूँगा और फिर डिग्री के बाद पता नहीं क्या आगे का नहीं सोचा था। मगर फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो इंजीनियरिंग से मेरा दिल बिल्कुल हट गया। इंजीनियरिंग से इतना नहीं हटा जितना कि मैं इश्क में मुब्तला हो गया वहाँ। वो इश्क फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से, क्योंकि उधर जिन टीचर से मेरा वास्ता पड़ा वो ऐसे लोग थे जो नहायत ही इंस्पायरिंग थे, जिन्होंने फ़िज़िक्स के नए उसूल ख़ुद दरियाफ़्त किए थे, और ऐसे उसूल जो अब तारीख़ के औराक में बंद हैं। फ़िज़िक्स की किताबें आप खोलें तो उनके नाम वहाँ पर दर्ज हैं, जिन्होंने एटम को तोड़ने में और फिर उसे तवानाई हासिल करने में बहुत बड़ा किरदार अंजाम दिया था। एक का नोबेल प्राइज़ था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। तो मैंने सोचा कि बस मेरी ज़िंदगी इतनी सी है, आगे पता नहीं कितने साल हैं। मैं उस वक्त कोई 20-22 साल का था। मैं कहा अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, इंजीनियरिंग करके मुझे क्या करना, तो जाके किसी कंपनी में फिर मुलाजमत करनी होगी कोई। चलो ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, इंजीनियरिंग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर जो असल फिर जो प्यार हो गया ना वो फिर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी। और आज भी ठीक है, मैं और भी चीज़ें करता हूँ, और अब मैं वैसे रिसर्च नहीं कर सकता जैसा कि मैं पहले करता था, लेकिन लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए।